Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Jnanmanjari Vidyapeeth Mahua. Again, welcomes in this online lecture platform. This is a fourth one lecture of your class 9th. In this lecture, already we discussed yesterday some of the portion related with the polynomials. Now today we are going on to the another concepts that is considered with the remainder theorem. So it is a huge concept, no doubt, but it's a very interesting concept. That's why whenever we take this remainder theorem, that is also be useful. It will consider into the 10th standard also. So be careful about these concepts, because if you are aware with this particular remainder theorem, then it will give you to the whole procedures how it handles into the sums, isn't it? So without wasting the time, we just directly go on to the remainder theorem concepts. Okay, so let us move on it. First of all, suppose ये सब हम बात करते रहते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है. रिमाइंडर थ्योरम already we discussed into the some of the portions, but now actual it gives us to the one equations like dividend is equal to divisor into quotients plus remainder. अब सभी को ये पता है कि सिंपल मैं ऐसा बात कर रहा हूं कि 15 को 6 से डिवाइड करना है, सब समझो. इफ वी वांट टू डिवाइड 15 बाय 6 से डिवाइड करते तो हम कैसे करते? ट्रेडिशनल मेथड थी हमारी डिवीजन की, वो कैसे रखते थे? 15 6 से डिवाइड कर रहे, 6 2s are 12, then we get 3. तो ये जो 3 आता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, isn't it? और ये जो 15 था उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और ये जो 2 है उसको हम क्वोशंट बोलेंगे, एंड ये जो 6 है उसको हम बोलेंगे डिवाइजर. इज इट क्लियर? तो ये जो सब चीज है, ये सब चीज को मेंशन करोगे तो कैसे होता है? सपोज हम 15 है हमारे पास, 15 को हमारे पास 6 से डिवाइड करना है, तो एज पर अवर फॉर्मूला यदि हम रखें तो 15 हमारा डिविडेंड है, तो 15 डिविडेंड की जगह पे रखा. डिवाइजर हमारा 6 है तो हम 6 यहां पे रखेंगे डिवाइजर की जगह पे. मल्टीप्लाई उसको क्या करना है? क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना है. 6 इंटू 2 हुआ. बाद में जो भी रिमाइंडर हमारा बचता है दैट वी एडेड हियर. अब इसका सिंप्लीफाइड करो तो क्या होता है? 6 इंटू 2 कितना होता है? 12. 12 प्लस 3 क्या हुआ? 15. आगे आपका आंसर 15. तो ऐसे ही प्रोसीजर को हम दिखाते हैं. तो ये जो प्रोसीजर पूरी दिखाई है वही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है. समझ में आ गया? तो जब तक हम ऐसा देखते हैं कि 6 is the larger than the 3, obviously that's why we can say that 3 is the remainder. यदि ये 6 3 से कम होता रहता है तब तक हमें उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते ही रहना है. तो ये चीज हम यहाँ पे सीखे. ये क्या चीज है? एक्चुअल में हमारा ट्रेडिशनल डिवीजन है, बट ये ट्रेडिशनल डिवीजन को हमें क्वेश्चन होता है कि व्हाई इट इज introduced here, because of it's a polynomials chapter. We are not concerned about the division, but no, you have wrong there. Why? Because of this is a division methods, whatever the long division method or remainder if we are using here. So first thing is, if we are using two polynomials, is it possible? Can we divide one polynomials with another one? Obviously, जैसे हम दो डिजिट को डिवाइड कर सकते हैं तो दो पोलिनोमियल्स को भी डिवाइड कर सकते हैं. सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. तो ये प्रोसीजर कैसे करें, ये चीज मैं आपको बताता हूं कि यदि ये डिवीजन पॉसिबल है डिजिट में, तो ये पोलिनोमियल्स में क्यों पॉसिबल नहीं है? ऑब्वियसली पॉसिबल है. जैसे कि मैंने ऐसा बोला कि एक पोलिनोमियल्स आपके पास है x² + x + 1, उसको
दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना है लाइक x। अब आपको पता है दिस इज अ थ्री टर्म्स यानी ट्राइनोमियल एंड दिस इज अ मोनोमियल पोलिनोमियल। अब इसको सिंपल सी लैंग्वेज में हम लिखते हैं कि x स्क्वायर को x से डिवाइड करना है प्लस x को x से डिवाइड करना है प्लस 1 को x से डिवाइड करना है। सिंपल सी बात है। जैसे डीवी कोई भी डिजिट को आप एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, वैसे ही एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। x स्क्वायर को x से डिवाइड करा है यानी आपका बचता है यहाँ पे x यहाँ पे कट हो जाता है यानी बचता है 1 और 1 को x से डिवाइड नहीं किया जाता। दैट्स व्हाई वी कैन पुट हियर 1 एज अ रिमाइंडर। हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसीजर हुई तो ऑब्वियसली हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड कर ही सकते हैं। तो ये चीज समझने के लिए दिस रिमाइंडर थ्योरम इज यूजफुल, इजंट इट? कैसे उसको यूज करना है लेटर वी नो इनसाइड द कंटिन्यूअस प्रोसेस। So let us move on to the taking one perfect polynomials, and we have to try that both of the polynomials if we take, is it possible to both of the polynomials one polynomials divides with another? यदि ये डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड होने की प्रोसीजर क्या है? अभी प्रोसीजर को मैं एक बात आपको बता दूं कि हम कोई भी अभी भी कितने स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि इन द 9th स्टैंडर्ड आल्सो दे हैव नॉट गेटिंग द आइडिया अबाउट द सिंपल डिवीजन। अब सिंपल डिवीजन की बात नहीं आती है तो पोलिनोमियल्स की डिवीजन की बात की तो बात बाद में ही ना। तो ये चीज हमें यहाँ पे दिखानी है आपको कैसे करना है। तो some actual procedure we have to handle here for the using of divides one polynomials with the another polynomials। तो एक polynomials को दूसरे polynomials से डिवाइड करने की प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर यदि हम सिंपल ट्रेडिशनल मेथड्स डिवीजन से करते हैं उसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, और यदि हम उससे डिवाइड नहीं करते देन वी हैव टू यूजिंग दिस काइंड्स ऑफ द फॉर्मूला लाइक डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये प्रोसीजर से भी हम रिमाइंडर थ्योरम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास सब कुछ होना चाहिए ना। हम ऐसा कहते हैं कि दो चीज हमारे पास हो, एक हमारे पास डिवाइजर है और एक डिविडेंड है। डिविडेंड है और डिवाइजर है तो क्वोशंट और रिमाइंडर हम कैसे मिलाएं? हाँ, यदि हमें रिमाइंडर और क्वोशंट्स इसमें से कोई एक चीज क्वेश्चन में बताई गई है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट इफ इट इज नॉट गिवन इनटू द क्वेश्चन देन वी हैव टू सॉल्व विथ डिवीजन मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो ये प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट यू हैव टू चेक इट आउट। सपोज हमारे पास दो पोलिनोमियल है, p ऑफ x इज इक्वल टू x plus 3x square minus 1 and g of x is equal to 1 plus x. Okay, you can also arrange these terms। ये terms को आप arrange कर सकते हो, जैसे कि कैसे लिख सकते हो? ये x square वाला है वो terms पहले लिखो, बाद में पहले 2 powers वाला फिर 1 powers वाला, then we have to using the constant like that way 3x square plus x माइनस 1 ऐसे लिख देने से क्या पता आपको क्या कि ये सिंपल हो जाएगा आपकी प्रोसीजर। ओके, दूसरी चीज सिमिलर वे इन द सेकंड पोलिनोमियल्स 1 प्लस x यू कैन आल्सो राइट लाइक दैट वे x प्लस 1। तो दो चीज हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। अब यही चीज को हम एक दूसरे को ये फर्स्ट पोलिनोमियल से p ऑफ x एंड g ऑफ x इज अवर सेकंड पोलिनोमियल। So just we have to put into the procedure 3x square a। ये चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ पहला पोलिनोमियल जिसका हमने टर्म्स को अरेंज किया है वैसे 3x square plus x minus 1। ओके, क्योंकि वो हमारा डिविडेंड रहेगा।
और दूसरा पॉलिनोमियल से वो हमारा डिवाइजर रहेगा x प्लस 1। समझ में आ गया? दो चीज यहाँ पे आपको मेंशन कर दी। अब वही दो चीज से हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे पूरी प्रोसीजर आपको बताता हूं कि इसकी ये जो डिविडेंड है उसमें फर्स्ट टर्म जो है उस फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। जैसे कि 3x², ये डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है? पूरी 3x² है, तो 3x² यहाँ पे लिखा। डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है? x। ये दोनों का डिवीजन यहाँ पे रफ में करना है। ये प्रोसीजर आपको बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाद में प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फर्स्ट टिल यू हैव टू परफॉर्म दिस काइंड्स ऑफ द प्रोसीजर एट द साइड ऑफ योर पेज। पेज की साइड में आप एक प्रोसीजर करते ही रहना। जैसे कि 3x² डिवाइड बाय x हुआ, x यहाँ पे कट हो जाता है तो बचता है हमारा 3x। समझ में आया? क्या बचता है? 3x। ये 3x है, हम सीधा क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे। क्या पे रखेंगे? क्वेश्चन 3x। समझ में आ गया? अब ये 3x यहां हमारा रिजल्ट, ये 3x यहां पे आ गया। अब प्रोसीजर जो मैं राइट साइड पे यहां पे दिखाता हूं, ये जो 3x है उसके साथ यहाँ पे जो डिवाइजर में दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कैसे करना है? पहले स्टेप में 3x को किससे मल्टीप्लाई करना है? x प्लस 1 से। x प्लस 1 ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 3x इंटू x, यानी हो गया 3x²। 3x प्लस, यहां पे प्लस है तो प्लस की साइन यहां पे रखेंगे। 3x इंटू 1, सो वी गेट 3x। तो ये जो आंसर यहां पे आता है 3x² प्लस 3x, दैट विल पुट इनटू द हियर 3x² प्लस जो भी, ये याद रखना कि जो स्क्वायर है उस स्क्वायर के नीचे स्क्वायर का टर्म्स आना चाहिए, x के टर्म्स के नीचे ही x का टर्म्स आना चाहिए, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। तो यहाँ पे 3x कांस्टेंट है नहीं, दैट्स व्हाई इट इज फिनिश्ड। सो आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट टर्म वी हैव टू यूज द रूल ऑफ द सब्ट्रैक्शन। ये दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन जब भी करना है, तब 7 और 8 स्टैंडर्ड में आप सीख चुके हैं कि सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे हम। यहाँ पे ओरिजिनल साइन 3x² की प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ऑपोजिट साइन आपको मेंशन करनी है, ये प्लस है तो ये माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? माइनस। समझ में आ गया? ये प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। अब ये माइनस, अब ये पूरी टर्म्स की न्यू साइन को ही आपको कंसीडर करना है, अब ओल्ड साइन को भूल जाना। तो ये प्लस 3x² है, ये हो गया माइनस 3x², यानी ये प्लस और माइनस कट हो गया। ये प्लस है और ये प्लस x है, ये माइनस 3x है, तो ये दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन की वजह से हमारा आंसर रहेगा माइनस 2x। समझ में आ गया? ये प्लस x है और ये माइनस 3x है, तो यदि माइनस 3x में से x गया तो माइनस 2x बचता है, और माइनस 1 एज इट इज साइन के साथ हम नीचे लेंगे, तो हमारी दूसरी टर्म्स यहाँ पे कंसीडर होगी। फिर से यही स्टेप्स जैसे हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था वैसे ही यहाँ पे भी सेकंड ई प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। माइनस 2x माइनस 1, तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस टर्म दैट इज नोन एज द माइनस 2x। याद रखना, ये माइनस साइन के साथ जो भी साइन है विथ द साइन यू हैव टू टेक द टर्म्स, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म ऐसे ही नहीं लिख देना 2x, बट इसके साइन क्या फॉलो करती है? माइनस, तो माइनस के साथ उसको लेना माइनस 2x, और फिर से फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर से हम उसको डिवाइड करेंगे x। x कट हो गया तो इट विल रिमेन्स माइनस 2। माइनस 2 अगेन वी पुट हियर विथ द साइन माइनस 2। माइनस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा x प्लस 1 के साथ, सो माइनस 2x प्लस 1। माइनस 2 इंटू x माइनस 2x, माइनस 2
into 1, that's why -2 is there. So वही चीज यहां पे लिखेंगे -2x -2. So we get माइनस. तो अब माइनस, जैसे कि यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया था, तो अब माइनस का क्या हो जाएगा प्लस. यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस. ये माइनस और ये +2x ये कट हो जाएगा. -1 +2. That's why we get here 1. That is +1. तो हम कह सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ये हमारा हो गया क्वोशंट, ये हमारा था डिविडेंड, और ये हमारा हो गया डिवाइजर. समझ में आ गया. अब ये चीज आफ्टर टेकिंग ऑल दिस थिंग्स इफ वी पुट हियर, वेरीफाई करने के लिए आप पुट कर सकते हो. कैसे वेरीफाई करेंगे हम. सपोज डिविडेंड क्या है हमारा, वही चीज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. फॉर एग्जांपल यही चीज को आगे बढ़ाएंगे. ये ऐसे ही रहने देता हूं. दैट्स व्हाई यू कैन आल्सो रिकॉल और चेक हाउ कैन बी यूज्ड ईच एंड एवरी आइटम्स. ओके, सपोज हियर यूजिंग डिविडेंड. अब डिविडेंड क्या है 3x² + x - 1. तो यहाँ पे लिख दो 3x². ये वेरिफिकेशंस के लिए हम यूज करते हैं. कभी कभी बोला जाता है क्वेश्चन में, मैं ऐसा भी बोलूंगा कि डिवाइड्स वन पॉलिनोमियल्स विद अदर एंड आल्सो वेरीफाई इट. वेरीफाई का मतलब होता है वी जस्ट पुट इट ओवर हियर. ये दोनों चीज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है, नहीं होती है, देन वी हैव टू नॉट सॉल्विंग प्रॉपरली. ये समझ में आ जाना चाहिए. ओके, तो 3x² + x - 1 ये आपका डिविडेंड था. डिवाइजर आपका क्या था x + 1 था. क्वोशंट आपको क्या मिला अभी 3x - 2 मिला. क्या मिला 3x - 2. अब आपको रिमाइंडर क्या मिल रही है यहाँ पे 1 मिल रहा है. ओके, अब यदि इस साइड भी 3x² + x - 1 आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका काम खत्म. अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है. आपको पता है कैसे दो पर्टिकुलर ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन होते हैं. x का इसके साथ और दूसरे टर्म के साथ, 1 का इस टर्म के साथ और दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो x को पहले 3x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3x². x का 2 से कर रहे हैं -2x. 1 का 3x के साथ कर रहे हैं मतलब +3x. 1 का -2 के साथ कर रहे हैं मतलब -2 +1 तो हमारा रिमाइंडर है ही. ओके, अब आप देखो पहला टर्म से यहाँ पे 3x² आ रहा है. -2x + 3x मतलब +x हुआ. ये दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या बचेगा 1. ओके, then after we are using -2 + 1, then we get -1. अब देखो तो यहां पे जो आ रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन से इक्वल है. यस, तो योर वेरिफिकेशन इज करेक्ट. समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा था कि आपके पास ये रिमाइंडर थ्योरम है. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. बट आपको पोलिनोमियल्स में दो ही चीज बताई गई है. एक पोलिनोमियल्स को दूसरे पोलिनोमियल्स से डिवाइड करो, यानी एक डिविडेंड हुआ और एक डिवाइजर हुआ. तो दो चीज आपको फाइंड करनी पड़ेगी ना, क्वोशंट्स एंड रिमाइंडर. आफ्टर गेटिंग यूजिंग दिस प्रोसीजर, ये प्रोसीजर आपने की उससे आपको रिमाइंडर मिला और क्वोशंट्स मिला. जैसे क्वोशंट्स और रिमाइंडर मिल गया आप इसी इक्वेशन में रखेंगे तो 3x² + x - 1 डिविडेंड इज इक्वल टू ए साइड भी 3x² + x - 1 आ गया मतलब इट्स वेरीफाइड. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 3x - 2 is one of the factor of this one and 1 is also one of the factor of it. क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है रिमाइंडर. यदि 0 आता तो हम ऐसा कह सकते थे
कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है वही उसका फैक्टर हो गया। तो ये चीज बड़ी अच्छी तरह से आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर करनी है। जैसे मैंने आपको आज बताया वैसे ही पूरे ध्यान से 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़े इतनी बार उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, और देन इट विल बी गिव्स यू टू द बेस्ट रिजल्ट। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में आपको पूरी प्रोसीजर समझ में आ जाती है। हाँ, जो भी स्टूडेंट्स एक्यूरेट है, टैलेंटेड है, जिसको माइंड में सीधा समझ में आ जाता है, दे ऑल आर गोइंग वेरी फास्ट, but some of the students in your class having little bit problem, so those students के लिए मैंने पूरी प्रोसीजर बताई है। और ये प्रोसीजर यदि अच्छी तरह से करो तो लॉन्ग टर्म, क्योंकि 10th में भी यही चीज आपको सामने आए, तभी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसी मेरी पूरी प्रोसीजर। इज इट ओके? सो दिस पर्टिकुलर पोर्शंस यू हैव टू कवर ओवर हियर। आप अच्छी तरह से समझो, एक बार फिर से लिख लो, क्या मैंने यहाँ पे बताया है सब चीज आप मेंशन करो, और क्यों उसको वेरीफाई करना है, पूरी प्रोसीजर मैंने आपको बताई। इज इट ओके? जस्ट यू हैव टू टेक योर टाइम। So at the conclusion of this chapter, we just give you to the today's homework. So I put it here into the board that you mentioned well that which kinds of the homework today I want to give you. So first thing is that in this homework using long division, आपको long division method जो अभी मैंने बताई वैसे ही आपको परफॉर्म करना है। दूसरी चीज लॉन्ग डिवीजन से परफॉर्म करना है। 3 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। डिवाइड 3x4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1. Second one, divide x cube plus 1 by x plus 1 and divide x cube plus 3x square plus 3x plus 1 by x minus 1 upon 2. ये 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है और बाद में रिमाइंडर थ्योरम से वेरीफाई करना है। समझ में आ गया ना? वेरीफाई करने का मतलब जैसे मैंने प्रोसीजर अभी बताई वैसे ही करना है। ओके, सो आई होप सो दैट यू ऑल आर अंडरस्टूड वेल अप टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। वी विल मीट इनटू द नेक्स्ट लेक्चर very soon, but till you have to perform or do more practice on this long remainder theorems, all the examples. Is it okay? Thank you very much for being with us. Thank you very much.